प्रणाम साधकों। आज हम लोग गरुड़ पुराण का तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। पिछले अध्याय में यम मार्ग का वर्णन, वैतरणी नदी का वर्णन पूरा कर चुके हैं। आज गरुड़ जी पूछ रहे हैं, भगवान से पूछेंगे कि भाई ये यात्रा पूरी करने के बाद जिस भवन में पहुंचे हैं वहां पर क्या होता है। तो यहाँ पे धर्मराज के भवन का पूरा वर्णन है इस अध्याय में, और चित्रगुप्त का वर्णन है। किस तरह से जो वहाँ पे पहरेदार हैं वो जाके चित्रगुप्त को बताते हैं। पहले ये जो यमदूत ले गए हैं वो पहरेदार को बताते हैं, फिर चित्रगुप्त को बताते हैं, फिर किस तरह से वो सुनकर उस पर डिसीजन देते हैं। इन सारी चीज़ों का पूरा वर्णन है। तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये कि आपके कर्मों के हिसाब से, शुभ अशुभ कर्मों के हिसाब से कैसे दंड का विधान है, कैसे उसका पनिशमेंट डिसाइड होता है। तो वो एक तरीके से यहाँ पर पूरा बताया गया है। तो शुरू करते हैं इस अध्याय को। सबसे पहले एक बार हम लोग गायत्री मंत्र करेंगे सस्वर, सब लोग एक बार पाठ करेंगे। उससे पहले यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो वीडियोस हम पूरे कर चुके हैं, जो सीरीज पूरी कर चुके हैं, उनको देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आइकन पे जाकर अगर आप बेल आइकन दबा देंगे, ऑल का नोटिफिकेशन दबा देंगे, तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएंगे जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करते हैं। और लाइक माइंडेड लोगों के साथ इसे शेयर करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। एंड प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से ना हमें पता चलता है कि आपको हमारे चैनल का जो कंटेंट अच्छा लग रहा है और भी अच्छे वीडियोस बनाने का मन करता है। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। आपके जो सुझाव होते हैं ना, वो ही हमारे आगे की इंस्पिरेशन होते हैं कि हम कैसे और अच्छा काम कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। तो तीसरे अध्याय में जैसा हमने कहा कि यम की यातना का वर्णन है। चित्रगुप्त यमदूतों के द्वारा सुनते हैं, प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों के बारे में पूछते हैं, और ये सारी चीजें फिर वो धर्मराज को बताते हैं और धर्मराज दंड का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गरुड़ वास्तव में पूछ रहे हैं, क्योंकि गरुड़ से पिछले अध्याय में पूछा है भगवान ने कि भाई और क्या सुनना चाहते हो वो बताओ। तो आगे गरुड़ पूछ रहे हैं। गरुड़वाच यम मार्ग मतिक्रम्य गत्वा पापी यमालये कीदृशीं यातनां भुक्ते तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी पूछते हैं कि यम मार्ग की यात्रा पूर्ण करके यम के भवन में जाकर जीव किस प्रकार की यातना भोगता है वो मुझे बताइए। अब आगे भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच कहते हैं कि हे विनीता के पुत्र गरुड़, सुनो, मैं यहाँ से नरक यातना को आरंभ से अंत तक कहूंगा, और मेरे द्वारा नरक का विशद वर्णन किए जाने से उसे श्रवण मात्र से तुम कांप जाओगे। तो अगेन फिर भगवान बार बार ये आगाह करते हैं गरुड़ जी को कि यम मार्ग की यातना के संबंध में भी उन्होंने यही कहा था कि इसको सुनने मात्र से आप कांप जाओगे। और बहुत सारे कमेंट आपने भी कहा कि ऐसे मिले, लोगों ने कहा भाई बहुत डर लग रहा है और ये सारी चीज़ें। तो डर के विषय में मैं हमेशा बार बार यही कहता हूँ कि ये जब शुरू होता है ये पुराण, तो उसी समय यह है कि ये सिर्फ पापियों की यातना का वर्णन है। तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। श्रवण हम इसलिए कर रहे हैं इसका, ताकि हम मनन और निधिध्यासन करें, ताकि अगर हमारे दिमाग में ये पूरी तरीके से बैठ जाएगा तो हम कुछ भी गलत करने क्या सोचने तक से बचेंगे, और हमारी जो एक गति है वो सत्कर्मों की तरफ और सदगति की तरफ बढ़ जाएगी। मेन उद्देश्य वो है। तो कीप दैट इन माइंड ऑलवेज कि हम इसको इसलिए सुन रहे हैं सो दैट वी कैन light us towards the Almighty, lead us towards the Almighty. सो कहते हैं, हे कश्यप नंदन, बहुभीतपुर के आगे 44 योजन में विस्तृत हुआ, मतलब 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। आगे फिर उसका वर्णन कर रहे हैं और तेजी से, हाहाकार समायुक्तम दृष्ट्वा क्रंदति पातकी तत्क्रंदनम समाकर्ण्य यमस्य पुरचारिण गत्वा च तत्र ते सर्वे प्रतिहारं वदन्ति धर्मध्वजः प्रतिहारस्तत्र तिष्ठति सर्वदा।
सगत्वा चित्रगुप्ताय ब्रूते तस्य शुभाशुभम ततस्तं चित्रगुप्तो अपि धर्मराजम निवेदयेत। कह रहे हाहाकार से युक्त उस पुर को देखकर जब पापी प्राणी कारुणिक क्रंदन यानी जोर जोर से रोने लगता है, तो उसके इस विलाप को, करुण क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यानी कि वहां पर जो घूमते रहते हैं यम के दूत प्रतिहार, जो द्वारपाल होते हैं उनको प्रतिहार यहाँ पर कहा गया है, कि पास जाकर उस पापी के विषय में सूचित करते हैं कि भैया देखो इस पापी प्राणी को हम ले आए हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। तो जो प्रतिहार है उसका नाम है धर्मध्वज। तो धर्मध्वज का यहाँ पर लेना ये है कि मतलब जब हम वो कहते हैं कि हमारा मन ही चित्रगुप्त है, तो उसका जो धर्म वाला पॉइंट है, धर्म का मतलब यहाँ पर रिलीजन जो हम समझते हैं उससे नहीं है। धर्म का मतलब बड़े अच्छे से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धर्म मतलब आप जिस रोल में हैं उस रोल को आप पूरी तरीके से निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। सो इफ यू आर अ टीचर, सो आर यू टीचिंग प्रॉपरली, इफेक्टिवली टू क्रिएट गुड सिटीजन्स फॉर योर कंट्री, और आप केवल सैलरी के लिए काम कर रहे हैं कि मुझे तो सैलरी मिलनी है, तो 8 घंटे की मेरी नौकरी है, मुझे करना है। उसमें भी लोग मतलब बहुत तरह के यत्न करते हैं उससे भी बचने के लिए कि भाई ना जाना पड़े और वो सारी चीज़ें। या फिर आप वाकई में, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जहाँ जिस स्फीयर में हैं वहाँ उन्होंने उसी चीज़ से चेंज कर दिया बहुत बड़ा। बेसिकली टीचर तो एक एग्जाम्पल लिया, किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्रोफेशन विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, XYZ किसी भी उसमें हाँ, हैं, तो आपको अपना काम ईमानदारी से करना। हाँ, सारे प्रोफेशन का एग्जांपल्स लेकर अगर हम बताएंगे तो फिर वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। सो देयर आर IAS, IPS, PCS, तो बहुत सारे लोग हैं जो फील्ड में हैं, जितनी अपनी देखिए उनके पास वैसे ही इतना काम होता है कि जितनी अपनी जिम्मेदारी है उसको ही पूरा कर दें तो भी बड़ी वाहवाही होती है। बट उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो जहाँ जाते हैं वहाँ पे बहुत चेंज लाने की कोशिश करते हैं कि भाई अपने अपने तरीके से एक पूरे डिपार्टमेंट की दिशा बदल देते हैं। और देयर आर लॉट मेनी एग्जांपल्स। हर आदमी को अपने अपने टाइम फ्रेम में ये चीज़ें जरूर पता चली होंगी। ऐसे लोग आए जिन्होंने पूरी दिशा बदल दी। फॉर एग्जांपल TN शेषन जब चुनाव आयोग के अध्यक्ष बने तो उसके बाद पूरी दिशा बदल गई। लोगों को पता चला कि कितनी पावर होती है इलेक्शन कमिश्नर के पास। सो देयर आर लॉट मेनी एग्जांपल्स। सो आप, ये है आपका धर्म, जो भी आप हैं। अब मतलब इफ़ यू आर अ फादर, यू आर अ मदर, यू आर अ ब्रदर, यू आर अ सिस्टर, तो वो आपका धर्म है। ऐसे ही आप देश के सिटीजन भी हैं, आप नागरिक भी हैं, तो नागरिक होने के नाते भी आपका धर्म है। हम ज़्यादातर केसेस में मतलब हम सब लोग एक अच्छे लोग कहलाते हैं, तो हम अपना माता पिता, भाई बहन, ये सब जो कर्म हैं, ये जो धर्म है, ये हम अच्छे से निभाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसके बियॉन्ड हम उस राष्ट्र के एक नागरिक हैं और उसके प्रति हमारा कर्तव्य है बड़ा अच्छा, जो कि शायद बहुत जरूरी है। क्योंकि मतलब हमें लगता नहीं है कि हम हमेशा अपने परिवार तक केंद्रित रहते हैं और उसको मजबूत बनाते रहते हैं, उसमें किसी तरीके से यत्न प्रयत्न हर तरीके से अच्छे से चलाने की कोशिश करते हैं। बट जब एक राष्ट्र कमजोर होता है ना, तो कितना भी समृद्ध आपका परिवार है, आप हैं, वो सब वहीं के वहीं धरे धराए रह जाते हैं। जब आपका देश कमजोर होता है तो फिर आपकी जो दुर्दशा होती है, आज के प्रेजेंट टाइम में हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं उस चीज से। तो देश के बारे में सोचना मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये एक ऐसा धर्म है जिसको जरूर निभाना चाहिए। राइट। महाभारत में एक कथा आती है, जब लाक्षागृह की योजना बनाई दुर्योधन ने और उसमें बंद किया, तो एक सुरंग खोदने का काम दिया एक वर्कर को विदुर जी ने। जब उसने सुरंग पूरी कर दी और बहुत कम टाइम में, रात दिन ही वॉज इन्वॉल्व इन दैट, जब पूरी कर दी तो युधिष्ठिर जी ने उनको बड़ा धन्यवाद दिया कि हम आपके मतलब बहुत एहसानमंद रहेंगे, ऋणी रहेंगे हमेशा। तो उन्होंने कहा क्यों ऋणी रहेंगे? उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के प्रति कर्तव्य सिर्फ राजा का, युवराज का, योद्धा का ही नहीं है, हर आदमी का अपनी अपनी जगह पर कर्तव्य है। आज मेरा ये कर्तव्य था कि मैं इसको गिवन टाइम फ्रेम में करके निकाल लूं तो राष्ट्र के पास एक सही राजा रहेगा। तो आप जहां भी जिस स्फीयर में हैं, भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि आप
जहां जिस कैपेसिटी में हैं, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे आप जो काम करते हैं उससे दशा दिशा निर्धारित होती है। संजय भी तो सारथी बेसिकली देखो होता क्या है ना कि हम किसी गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं, और बट हकीकत ये है कि प्रत्येक नागरिक से राष्ट्र बनता है। तो अगर हर व्यक्ति अपने अंदर से लालच, अपने अंदर की बुराइयों को दूर कर दे, अपने अंदर बेसिकली देखिए कोई भी गवर्नमेंट भ्रष्टाचार नहीं करती, कोई ना कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है। तो अगर हम छोटे छोटे लेवल जहाँ पे भी हैं, अगर हम अपने अंदर का भ्रष्टाचार खत्म करते जाएं तो हम ही और हमारे जैसे लोगों से ही तो सरकार बनती है, प्रशासन चलता है। तो बेसिकली कोई संस्था या कोई वो तो करती नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति में सुधार करने का, इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, बिल्कुल युग बन जाएगा। मतलब युग को बनाने की जिम्मेदारी, युग निर्माता हम हैं। हम अगर बनेंगे, सही इंसान बनेंगे, तो ही सही राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। तो दूसरों में दोष देखना, हम प्रधानमंत्री होते, हम राष्ट्रपति होते, हम मुख्यमंत्री होते, हम ये फला मंत्री होते तो हम ये कर देते, उससे पहले हम ये सोचें कि हम जहां पर हैं वहां जो हमें हमारी जिम्मेदारी है, क्या उसको हम पूरा कर दे रहे हैं, उसे ईमानदारी से निभा रहे हैं। क्योंकि अगर ये बात कई जगह पर कही गई है कि आपको सरकार, आपको पुलिस, सब कुछ वैसी ही मिलती है जैसे आप खुद हैं, क्योंकि उन्हीं में से बीच में से निकल के एक आदमी बनता है। तो अगर आप खुद सही होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद लोग, मतलब वही है, दिए से दिया जलता है, जलाना शुरू कर देंगे, तो एक दिन सरकार भी वैसी ही मिलना शुरू हो जाएगी, ईमानदार। तो ये जो धर्मध्वज नाम के प्रतिहार हैं, ये फिर जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के जो भी शुभ अशुभ कर्म हैं उनके बारे में बताते हैं। और चित्रगुप्त भी वो जो सारी चीजें हैं, यही पूरा वृत्तांत धर्मराज को बताते हैं। नास्तिका ये नरास्तार्च महापापरताः सदा तांश्च सर्वान् यथा योग्यं सम्यग् जानाति धर्मराट तथापि चित्रगुप्ताय तेषां पापं सपृच्छति चित्रगुप्तोऽपि सर्वज्ञः श्रवणान् परिपृच्छितः श्रवणा ब्रह्मणः पुत्राः स्वर्भूर्पातालचारिणः दूरश्रवण विज्ञाना दूरदर्शन चक्षुषः। तो इसके आगे भगवान कहते हैं, हे तार्च, पक्षीराज का एक और पर्यायवाची है तार्च, जो नास्तिक, ईश्वर के अनुशासन को नहीं मानते और महापापी प्राणी है। अब यहाँ पर ही ध्यान दीजिए, जो कई बार ऐसा आपने बताया कि कमेंट में देखने को मिलता है कि बहुत डर लग रहा है, मतलब आपने खुद भी कहा कि हाँ डर लगता है, वो सारी चीजें। तो इस बात को सबसे पहले ध्यान देने वाला है, भगवान खुद कह रहे हैं कि जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर के अनुशासन को नहीं मानते हैं, जो महापापी प्राणी हैं, ये सारी जो गति है ये उनके लिए है। तो इसलिए आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, ना अपने लिए ना अपने परिजनों के लिए, क्योंकि वे सभी स्वर्ग के मार्ग से गए हैं। एंड ईश्वर के अनुशासन का मतलब यहाँ किसी देवी देवता या किसी उससे नहीं है, धर्म से नहीं है। यहाँ बेसिकली ईश्वर का अनुशासन, ईश्वर हमारे अंतरात्मा में बसता है और उसी के सामने आपके पाप पुण्य लिखे जाते हैं। तो यदि आप आत्म संयमी हैं तो फिर ये गति आपके लिए नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि धर्मराज ये सारी बातें पूरी तरीके से जानते हैं, फिर भी चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप कर्म और विषय पूछते हैं पूरा। सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं, चित्रगुप्त को भी सब कुछ पता है, फिर भी वो पूछ रहे हैं। श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल तीनों लोकों में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुनने, जानने और समझने में समर्थ हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। तो यहाँ ये बात बड़ी समझने वाली है। श्रवण जो एग्जाम्पल दिया गया, श्रवण कहते हैं कान को, राइट। तो आप, हम जो कुछ कान से सुनते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो गहना कर्मणों गति में जो हम लोगों ने बहुत उससे देखा कि इवन जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा गया तो जो परमाणु हैं इसके दिमाग के, तो वो जो हैं आपके, जो आप कान से सुनते हैं, और जैसे यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। तो क्योंकि जो आकलन है वो अंदर बिल्कुल सही होता है, आप आंखों से जो कुछ देखते हैं, आप तो ये जो आपकी स्थूल देह की आंखें हैं उससे आप सही गलत का निर्णय लेते हैं, बट एक्चुअल में वहाँ जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। आप सही गलत में गलती कर सकते हैं, सुनने में, प्रोसेस करने में और आँख से देखने में भी, बट
आपका जो मन के अंदर बैठा हुआ चित्रगुप्त है, जहां पर गुप्त चित्र बन रहे हैं, वहां वो सब कुछ सही अंकित हो रहा होता है। तो सब कुछ जानने के बाद भी पूछने का मतलब और जानने का मतलब ये है कि वही चीजें निकल के बाहर उस वक्त आ रही हैं। बेसिकली लोगों को लगता है ना कि आसपास देखा, अच्छा भगवान की मूर्ति तो नहीं है, अच्छा भगवान नहीं है तो मतलब वो नहीं देख रहा है। हकीकत ये है कि मूर्ति हो या ना हो, जो आपके अंतरात्मा में बैठा हुआ चित्रगुप्त और भगवान है वो पक्का देख लेता है, और उसी के आधार पे ही हमें हमारे कर्मों की सजा मिलती है। और हमें ऐसा लगता है कि मतलब हम जो है अपने आप को ही धोखा देने की कई बार कोशिश करते रहते हैं, अपने आप को ही बताते रहते हैं नहीं ये सही, हमने ये सही किया, ये गलत किया। उसको सब कुछ पता है कि सही किया कि नहीं किया ना। बिल्कुल सही बात है। तो वो जिसको आप सब कॉन्शियस माइंड एक्चुअली कहते हैं, तो आपका एक कॉन्शियस माइंड है जो जस्टिफाई कर लेता अपनी चीज़ों को कि मुझे तो ये नहीं पता था, मुझे तो ऐसा नहीं था, मुझे तो वैसा नहीं था। बट एक सबकॉन्शियस माइंड है जो आपके अंदर बैठा हुआ है और वो एक्चुअल में डिसाइड करता है कि आपने अपना काम ईमानदारी से किया या नहीं किया, और उसे कोई भी धोखा नहीं दे सकता। उसको धोखा देने का मतलब ही नहीं बनता। तेषां पतन्यस्तथा भूताः श्रवण्यः पृथगाह्यः स्त्रीणां विचेष्टिस्तं सर्वं त्वां विजान्ति तत्त्वतः नरैः प्रच्छन्नं प्रत्यक्षं यत् प्रोक्तं च कृतं च यत् सर्वमावेदयन्तेव चित्रगुप्ताय ते च ताः चारास्ते धर्मराजस्य मनुष्याणां शुभाशुभं मनोवाक्यायजं कर्म सर्वं जानन्ति तत्त्वतः। तो श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक अर्धांगनियां भी उसी प्रकार के गुण कर्म स्वभाव वाली हैं, श्रवणों के समान। जैसे श्रवण हमने कहा कान, तो श्रवणी मतलब छोटी छोटी बातें जो फुसफुसाहट से सुनते हैं, और आप वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं। मनुष्य लुक छिप कर या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता कहता है वह सब कुछ श्रवण और श्रवणियां चित्रगुप्त से बताते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो श्रवण श्रवणियों का वो दिया गया है, श्रवण मतलब कान और श्रवणी मतलब जो छोटी बातें फुसफुसाहट से, जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन से इधर उधर होकर आती हैं, वो तक भी वहां नोट होती रहती हैं। सब कुछ जाता रहता है, चित्रगुप्त से बताते रहते हैं। वे श्रवण और श्रवणियां धर्मराज के गुप्तचर के रूप में कार्यरत हैं, जो मनुष्य के कायिक, वाचिक और मानसिक सभी प्रकार के शुभाशुभ कर्मों को जानते हैं। कायिक मतलब जो आप फिजिकली कर रहे हैं हाथ पैरों से, कर्मेंद्रियों से। वाचिक मतलब वर्बल, जो आप बोल के कर रहे हैं, जो कुछ आप बोल रहे हैं। और मानसिक जो ना आपने किया ना आपने बोला लेकिन मन में आया। अगर मन में किसी के प्रति हिंसा आ गई, मन में किसी के प्रति गलत बात आ गई, तो वो भी रजिस्टर हो गया। तो वही है श्रवणी, थोड़ा थोड़ा करके भी जो आया है वो भी रजिस्टर हो रहा है। इसीलिए श्रवण मतलब वाचिक, श्रवणी मतलब जो ऐसे मानसिक रूप में आया है वो भी चल रहा है। बुरा न देखो, बुरा न करो, बुरा न सुनो और बुरा न सोचो। मेन मुद्दा तो वही है कि जब आप मानसिक स्तर पे सोचेंगे ही बुरा नहीं, तो बुरा होगा भी नहीं। अगर आप सोच रहे हैं तो कभी ना कभी आप उसको कर भी देंगे। अगर आपके मन में है कि भाई ये चीज हम कर सकते हैं, या मतलब से फॉर एग्जांपल कि कोई आदमी ड्रिंक नहीं करता, हाँ, लेकिन दूर से लोगों को देखता है और उसको लगता है कि भाई पता नहीं यार कितना मजा आता होगा, कितना मजा आता होगा, कितना मजा आता होगा, तभी ये लोग पी रहे हैं। हाँ, तो जब वो ये सोचता रहेगा लगातार कितना मजा आता होगा, तो कभी जब उसे ये लगेगा कि यार आज तो मुझे घर भी नहीं जाना, आज तो कुछ भी नहीं है, आज अगर मैं पी लूं तो मुझे तो कल 1-2 दिन के बाद घर जाना है, मुझे टेस्ट तो पता चली जाएगा, मिल जाएगा, और किसी को पता नहीं चलेगा भी नहीं, तो आप वो कर्म कर डालेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इसीलिए मानसिक जो बल है और मानसिक जो परिष्कार है उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। हमेशा गुरुदेव ने यही कहा है कि आप जैसा सोचते हैं और जैसा करते हैं वैसे ही, आप जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं और वैसे ही बन जाते हैं। तो विचारों के लेवल पर परिवर्तन जरूरी है, वहां पर चेंज जरूरी है, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही फाइनली आज नहीं तो कल करेंगे, और वैसे ही फाइनली आज नहीं तो कल बन जाएंगे। अगर आपकी दृष्टि संत दृष्टि हो जाएगी, अगर आपके विचार संतों की तरह हो जाएंगे, तो फिर आपके कर्म भी वैसे ही हो जाएंगे, आप वही चीज करना शुरू करेंगे। तो हर चीज, हर परिस्थिति शुभ ही हो जाएगी, अशुभ सारे दूर हो जाएंगे अगर आपका मन, क्रम, वचन तीनों ही शुद्ध हो जाए। मतलब कि शुद्ध होने या शुभ होने का मतलब है कि सही हो जाए, है ना।
राइट। के लिए इसी विचार को हम पथपाथेय बनाते हैं कि हम जहाँ भी जिस रोल में भी हैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे। मानसिक परिवर्तन हम अपने अंदर लाने का पूरा प्रयास करेंगे, यानी कि हम सोच के लेवल पर भी किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी की निंदा ना सोचें, काम के बारे में हमेशा अच्छा सोचें, अपना जहाँ पे हम कर्म कर रहे हैं उसमें कोई भी बेईमानी करने की ना सोचें, पूरी तरीके से ईमानदारी से अपना काम। मैं सोचें बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम मानसिक लेवल पर सोच में वो अंतर ले आएंगे तो कर्म में अंतर हर हालत में आएगा ही आएगा, क्योंकि जो शुरुआत होती है वो सोच के स्तर पर होती है कि हम सोचते हैं कि यार यहाँ पे अगर थोड़ी सी हम कर दें गड़बड़ और थोड़ा हमारे पास इसमें ऊपर की मलाई आ जाए तो काम बन जाएगा। तो मतलब जैसे ही हमें वैसा कोई अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो हम उसको कर लेते हैं। तो हम ये भले ही हमें ये लगता है कि कोई हमें देख नहीं रहा है, बट हम देखे जा रहे हैं अपने आप के द्वारा। तो हम ये प्रण करें कि हम कोई भी कुछ भी कर रहा है, हम अपने लेवल पर अपने विचार सही रखेंगे, अपने कर्म सही रखेंगे और हमारी गति तो उसके बाद सही हो ही जाएगी। तो हम सभी लोग जो है ये प्रयास करेंगे और एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश, क्योंकि अगर हमें हमारा उद्देश्य परम पद की प्राप्ति है तो परमात्मा ने हमें साफ स्वच्छ भेजा था और वो अपने पास दाग लगा हुआ तो कपड़ा नहीं लेंगे, वो स्वच्छ ही लेंगे। तो हमारे मतलब अगर हमें लगता है कि वैसे तो आत्मा धवल श्वेत ही होती है, लेकिन अगर आपको हमें लगता है कि कुछ दाग लग गए हैं तो उनको अभी धो लें, इस शरीर के अंदर रहते धोना पड़ेगा, वरना वो धुल नहीं सकते। और हम साफ होकर उसके बाद साफ हो जाएंगे तो परमात्मा अपना ही लेंगे। इसी विचार के साथ जगत के कल्याण के लिए एक बार शुभकामना प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कि आगे क्या गरुण जी पूछ रहे हैं और क्या भगवान बता रहे हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।